फ्रेंड्स नमस्कार। पीके लाइव चैनल में आप लोगों का हमारा स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार सिंह, अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट। उन लोगों के लिए जो ज़मीन बेचते हैं, आम नागरिक हैं और ज़मीन बेचते हैं, घर बेचते हैं, तो बेचने वालों के साथ भी फ्रॉड होता है बै बयाना और दर बयाना के नाम पर। इससे कैसे बचें ये मैं बताने जा रहा हूँ। कानूनन दर बयाना नाम का कोई चीज़ नहीं है। दर बयाना नाम का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है हमारे गांव में, शहरों में, ये लोग दर बयाना करते हैं। ये जो ज़मीन के बीच जो मध्यस्थता करते हैं, वो दर बयाना करके एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। क्या करते हैं वो मैं समझाने जा रहा हूँ। कैसे फ्रॉड करते हैं मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को, ताकि बेचने वाले व्यक्ति फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। क्या करते हैं, उदाहरण से मैं बताता हूँ। ये अमित जी हैं जो कि हमसे बयाना कराए, हमको बेचना है ज़मीन, हमको बेचना है, यानी हमको प्रमोद कुमार सिंह को ज़मीन बेचना है। तो अमित कुमार जी हमसे बयाना करा लिए 1000 रुपये के स्टाम्प पर। और जब रजिस्ट्री की बात आई तो अमित जी कहते हैं ना कि पैसा तो हम आपको प्रमोद जी दे ही दिए हैं, हमारे नामित व्यक्ति किसी को जिसको हम कह रहे हैं उसको आप रजिस्ट्री कर दीजिए, क्योंकि पैसा तो हम आपको दे ही चुके हैं। तो अमित जी के कहने पर हम विनोद जी को रजिस्ट्री कर दिए। ठीक है, पहला बयाना हुआ था अमित जी का मेरे साथ, यानी कि हम अमित जी को लिखेंगे, लेकिन अमित जी ने रिक्वेस्ट किया कि जमीनवा जो है विनोद जी को लिख दीजिए ना, पैसा तो हम आपको दे ही दिए हैं। ठीक है, अमित जी के कहने पर उनकी बातों में आकर हमको भी लगा कि पैसा तो हमको मिल ही गया है, तो किसी को हम लिखे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो अमित जी के कहने पर हम जमीन विनोद जी को लिख दिए, और ये जो बयाना पहले बना था अमित जी के साथ वो फटा नहीं। हट जाएगा तब तो कोई फ्रॉड नहीं होगा हमारे साथ, लेकिन वो फटा नहीं। ठीक है, वो पहला बयाना जो है अमित जी रखे हुए हैं। हमसे तो जमीन लिखवा दिया गया विनोद जी के नाम पर। अब बर बयाना जो अमित जी के साथ हम किए थे कि अमित जी से हम जमीन बेच रहे हैं, इनसे 1 करोड़ रुपया लिए हैं, वो तो बयाना फटा नहीं, अमित जी रखे रह गए। जमीन हम लिख भी दिए विनोद जी को, बात खत्म हो गई। विनोद जी को जो हम जमीन लिखे उसमें भी लिखा गया कि विनोद जी से हम सारी पैसा वसूल किए, तभी विनोद जी को रजिस्ट्री कर रहे हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में अगर ऐसा नहीं लिखाएगा तो रजिस्ट्री नहीं होगा। यही फॉर्मेट है, चलन है। तो यहाँ तो साबित हो रहा है कि विनोद जी से हम पैसा ले लिए और विनोद जी को जमीन लिख दिए। अब अमित जी क्या करते हैं, जो हमसे बयाना कराए थे वो बयाना फाड़े नहीं थे, तो उस बयाना को निकाल के कहते हैं, अमित जी प्रस्तुत करते हैं कि प्रमोद जी आप तो हमको बयाना किए थे, हमको लिखे नहीं जमीन, हमको लिखिए आप जमीन। हमको तो आप बयाना किए थे ना जी, 1 करोड़ रुपया हमसे लिए थे। अमित जी कह रहे हैं कि हमसे आप 1 करोड़ रुपया लिए थे जमीन, आप तो विनोद जी को लिखे, हमको कहाँ लिखे, उसका हम भागी लिए हुए हैं। आप विनोद जी को लिख दिए जमीन पैसा लेके, उसका हम थोड़े भागी लिए हुए हैं। हमारा जो 1 करोड़ लिए हैं बयाना स्वरूप, वो क्या हुआ। अमित जी फिर टॉर्चर करते हैं कि फिर से हमको लिखिए, हमको बयाना का कागज है, आप हमारे साथ बयाना किए थे, आप विनोद जी को लिख दिए, जबकि विनोद जी को हम अमित जी के कहने पर लिखे थे। तो विनोद जी को लिख दिया अमित जी कहने पर। अब अमित जी का कारगुजारी देखिए, कह रहे हैं कि हमको लिखिए, आप तो विनोद जी को जमीन लिख दिए। अमित जी फिर से उस बयाना के आधार पर फिर से हमको उतना जमीन हमसे रजिस्ट्री करवा सकते हैं जबरदस्ती, नहीं तो 1 करोड़ हमसे वापस मांग सकते हैं और हम पर केस भी कर सकते हैं। इसलिए जान लीजिए, इस तरह का कोई भी बयाना कराता है, एग्रीमेंट कराता है और दूसरे से लिखवाता है, इस तरह के बयाना को लोग देहात में, आजकल शहर में दलाल लोग जो है ना दर बयाना कहते हैं। इस दर बयाना के चक्कर में हमसे विनोद जी को लिखवा दिया, फिर अमित जी भी क्लेम कर रहे हैं उतना जमीन हमको दीजिए, नहीं तो 1 करोड़ रुपया लौटाइए। तो जमीन तो हम दे दिए, पैसा लिए उसका हम जमीन दे दिए, अब फिर से 1 करोड़ हमको अमित जी को लौटाना पड़ेगा अगर जमीन नहीं लिखेंगे तो इस तरह का कार्य दर बयाना बर बयाना के चक्कर में कभी मत आप लोग बेचने वाले भाई लोग करिए। समझिए, अगर उनके कहने पर दूसरे को रजिस्ट्री कर भी रहे हैं तो कहिए कि पहले उसको फाड़ो, तब हम विनोद जी को लिखेंगे। नहीं तो हमको 1000 के स्टाम्प पर लिख कर दो कि अमित जी हमको जो पैसा दिए हैं उसी पैसा के आधार पर अमित जी के कहने पर विनोद जी को हम लिख रहे हैं, ऐसा लिखवाइए, नहीं तो फरवाइए। नहीं तो अगर पहला एग्रीमेंट रह गया जिंदा तो विनोदो जी जमीन लिखवा लेगा, फिर अमितो लिखवा लेगा। इस फ्रॉड से बचने के लिए आप लोग को हमें सतर्क कर रहे हैं, और कृपया जमीन बेचने वाले आप लोग सतर्क हो जाइए दर बयाना बर बयाना के चक्कर में। धन्यवाद।